साल 2020 भुलाए नहीं भूलने वाला। कोरोना काल के बीच एक के बाद एक ऐसी हस्तियों ने साथ छोड़ा जिनका वजूद हमेशा जिंदा रहेगा। वो हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। अब बात करते हैं उसकी जिसकी भविष्यवाणी से पूरा देश सहम गया। बात करते हैं उसकी जिसकी आवाज हमेशा हमारे जहन में गूंजती रहेगी। बात करते हैं उसकी जिसकी शायरी का हर कोई दीवाना था। बात करते हैं उसकी जिसने राजनीति की जड़ें तक हिला कर रखा। बेजान दारू वाला, उस भविष्यवाणी से सहम गया था पूरा देश। बेजान दारू वाला ने भविष्यवाणी की थी कि संजय गांधी की मौत दुर्घटना से होगी। 3 जून 1980 को संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस घटना से पूरा देश सहम गया था। इसी तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी की जीत की भी भविष्यवाणी की थी। कोरोना के बारे में दारूवाला का कहना था कि 15 मई के बाद इसका प्रभाव कम होने लगेगा। 29 मई 2020 को उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्हें कोरोना ही हुआ था। बेजान दारूवाला का जन्म 11 जुलाई 1931 को मुंबई में हुआ था। वे पारसी परिवार से ताल्लुक रखते थे। 2003 में बेजान दारूवाला ने अपनी ज्योतिष वेबसाइट की शुरुआत की थी। उन्होंने देश में ज्योतिष का एक ट्रेंड एसपी बालासुब्रमण्यम, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। एसपी बालासुब्रमण्यम ने एक कार्यक्रम में कहा था, मेरा लक्ष्य सिंगर बनना नहीं था, यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मैं बहुत अच्छा गाता था, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं इंजीनियर बनना चाहता था। एसपी ने पूरे करियर में 16 भाषाओं में रिकॉर्ड 40,000 से ज्यादा गाने गाए। एसपी बालासुब्रमण्यम ने 1981 में एक दूजे के लिए पहली बार हिंदी में गाना गाया। इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। गाने के बोल थे, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। 25 सितंबर 2020 को 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। राहत इंदौरी, कमाल है ठाकुर, शराब छोड़ दी तुमने। कमाल है ठाकुर, कमाल है ठाकुर, मगर ये हाथ में क्या लाल लाल है ठाकुर। मशहूर शायर राहत इंदौरी अपनी जिंदगी का एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार मुझे किसी ने जिहादी कह दिया। मैं सुनकर रात भर सो नहीं सका। एक एक रोया नापता रहा कि कहां से जिहादी हूं। तभी मुझे सुबह की अजान सुनाई दी। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिहादी तो नहीं, लेकिन कुछ अलग जरूर। इसके बाद राहत इंदौरी ने एक शेर लिखा, मैं मर जाऊं तो मेरी एक पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। राहत इंदौरी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में कपड़ा मिल कर्मचारी के घर हुआ था। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने शायरी शुरू कर दी थी और आखिरी वक्त तक सक्रिय रहे। राहत ने बॉलीवुड के खुद्दार, मुन्ना भाई एमबीबीएस, मर्डर, इश्क जैसी फिल्मों में कई गाने लिखे। वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। अहमद पटेल, चला गया कांग्रेस का चाणक्य। कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल का 71 साल की उम्र में 25 नवंबर की सुबह निधन हुआ। वे कोरोना संक्रमित भी हुए थे। अपनी राजनीति करियर के करीब 4 दशकों में वे इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और इसके बाद सोनिया गांधी की राजनीतिक सलाहकार रहे। गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में पैदा हुए पटेल 3 बार लोकसभा सांसद और 5 बार राज्यसभा सांसद रह चुके थे। पटेल ने अपना पहला चुनाव 1977 में भरूच में लड़ा था, जिसमें वो 62,879 वोटों से जीते।
1980 में उन्होंने फिर यहीं से चुनाव लड़ा और इस बार 82,844 वोटों से जीते थे। 1984 के अपने तीसरे लोकसभा चुनाव में उन्होंने 1,23,069 वोटों से जीत दर्ज की थी। 1993 से अहमद राज्यसभा सांसद थे और 2001 से सोनिया गांधी के राजनीतिक रामविलास पासवान, मेरे तो नाम में ही राम है। उन दिनों की बात है जब रामविलास पासवान एनडीए के सहयोगी नहीं हुआ करते थे। हिंदुत्व की राजनीति का जिक्र चला तो पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा, मेरे तो नाम में ही राम है, बीजेपी के पास कहाँ है राम। इस पर वाजपेयी अपने चिर परिचित अंदाज में बोले, पासवान जी, राजनीतिक सफर 1969 में तब शुरू हुआ था जब वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा के सदस्य बने थे। खगड़ियों में एक दलित परिवार में 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान राजनीति में आने से पहले बिहार प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थे।